नमस्कार, मैं हूं सनत वेद। आज 3 सितंबर मेरा जन्म दिवस है। हमने एक छोटी सी परंपरा बनाई हुई है अपने परिवार में। जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम एक एफडी बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे छोटी या बड़ी। और इस एफडी को बनाने के लिए हमारी फेवरेट बैंक है बैंक ऑफ मेमोरीज़, क्योंकि इनकी जो स्कीम्स है वो बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो बैंक ऑफ मेमोरीज़ में जो भी एफडी हम बनाते हैं उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। और दूसरी बात, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ऊंचा देते हैं। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें खुशियाँ मिलती है और जो प्रसन्नता मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, अपार प्रसन्नता होती है। उसी कड़ी को बनाए हुए आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक एफडी बनाने वाले हैं। आज हमने बुक किया है स्काई डाइविंग। इससे पहले नेपाल में हमने 5 साल पहले पैराग्लाइडिंग किया था, जिसमें पहाड़ पर से जंप मारते हैं और फिर आप एक पक्षी की तरह उड़ते हैं आकाश में और फिर धीरे धीरे लैंडिंग होती है। और स्काई डाइविंग आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। स्काई डाइविंग में हम एक छोटे से विमान में ऊपर जाएंगे। इसकी ऊंचाई हमें पहले से तय करनी होती है, 12,000 फीट, 15,000 फीट या उससे ऊपर। हमने जो प्लान लिया है उसमें 15,000 फीट की ऊंचाई होगी। 15,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन का दरवाज़ा खोलेंगे और हमें नीचे कूदना होगा। हमारे साथ एक पायलट होगा। जो लोग काफ़ी बार ये करते हैं और फुल्ली ट्रेंड होते हैं वो बिना पायलट के भी करते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्स वगैरह करना रहता है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम पायलट के साथ कूदेंगे और कुछ देर तक ऐसे ही लुढ़कते रहेंगे हवा में, और फिर पायलट जो है वो पैराशूट खोलेगा और फिर पैराशूट के द्वारा लैंडिंग। खेल चंद मिनटों का ही होगा, लेकिन यादें ज़िंदगी भर की रहेगी। रही बात डर की, कुछ लोग सोचते हैं कि यार बहुत डर लगता है, तो साथियों एक बात बताओ मुझे, डर कहाँ नहीं है। आप रास्ते चलते भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम क्या होगी। तो आज हम जो स्काई डाइविंग करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, मृत्यु। तो बर्थडे के दिन ही आपकी मृत्यु हो, ये भी तो एक रिकॉर्ड बन सकता है ना। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है। सिर्फ चांसेस एक ही है कि हार्ट अटैक आ जाए आपको। बाकी एक्सीडेंट तो कभी सुनने को नहीं मिला है। हार्ट अटैक आ जाए तो फिर ठीक है, ऊपर वाले की इच्छा। तो यहाँ सिडनी से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव होगी इसके लिए। और मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी, ये हम करने वाले हैं तीनों। बड़ी बेटी ने पहले किया हुआ है इसलिए वो नहीं करेगी, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। यूजुअली सिडनी में 400 से $425 पर पर्सन होते हैं इसके लिए, जो करीब 22 से 25 हज़ार रुपये पर पर्सन होता है इंडियन रुपीज़ में। लेकिन आज फादर्स डे भी है, उसके उपलक्ष्य में हमें ये डील मिली है $325 पर पर्सन। अच्छी डील है। और ये देखते हैं, करने के बाद एक बार फिर से या वहाँ पहुँचकर भी कुछ वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। धन्यवाद। सिडनी से करीब 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, सिडनी स्काई ड्राइवर्स। यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ हैं पास में जो ये सब करवाती है। हमने Yeah. Yes, please. Yep. Reach down and pull up. Reach down and pull. We've had a few changes of sizes over here, so.
કર્યું તો મેક્સિમમ. Yes, Daddy! Woo! वंडरफुल, मजा आई भी. मजा आई पप्पा. वो How was it? और इसी के साथ मैंने ये अपनी स्काई डाइविंग पूरी कर ली है. आपको अपना अनुभव थोड़ा विस्तार से बयान करता हूँ. जब हम विमान में बैठे तो मैंने ध्यान दिया, मेरे अलावा सभी 40 वर्ष के नीचे के लोग थे. विमान छोटा था लेकिन धीरे धीरे और काफ़ी तेज़ गति से ऊंचाइयों को छूता जा रहा था. नीचे की जो बिल्डिंग है वो आस्ते आस्ते छोटी छोटी होने लगी और कुछ ही देर में हम बादलों के ऊपर पहुंच गए. नीचे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे थे. 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान का दरवाज़ा खोला गया. एक के बाद एक सब लोग नीचे कूदते गए. मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने, जो मेरे पीछे बैठा हुआ था, उसने पहले ही बता दिया था कि विमान से कूदते वक्त आपके पैर ऐसे होने चाहिए और आपको थोड़ा अपने आप को पुश करना है. तो ऐसा ही किया और हम दोनों विमान से एकदम नीचे गिर गए, जैसे कूद गए. और काफ़ी देर तक, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ क्षणों तक ही, काफ़ी देर तक हवा में ही नीचे आते रहे और वो एक अलग ही आनंद था देखने जैसा. आप इतनी ऊंचाई से गिर रहे हो हवा में. और थोड़ी देर के बाद उसने झटके से एक पैराशूट खोला और फिर हम तैर रहे थे. और जैसे आपको उस शुरुआत में झूले पे बैठ के दिखाया था मैंने, लैंडिंग के वक्त बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. लैंडिंग के वक्त अपने घुटने ऊपर, घुटनों के नीचे हाथ होने चाहिए और आगे से पैर ऐसे ऊपर होने चाहिए, नहीं तो आपके पैर टूट सकते हैं लैंडिंग के वक्त. उसने खास मुझे कहा था कि इस वक्त मैं लैंडिंग के वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा. अगर आपके पैर ऊपर नहीं उठे तो ज़मीन से टकरा के पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, मोच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ईश्वर की दुआ से सब कुछ बराबर हुआ और आज बर्थडे के दिन मैंने ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव कर लिया. ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ. जब तक मेरी हेल्थ मेरा साथ दे रही है मैं ये सब कुछ कर सक रहा हूँ. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबकी दुआएं, प्यार मेरे साथ में है. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. स्काई डाइविंग करने के पश्चात हम आए हैं सिडनी के एक प्रसिद्ध मंदिर, मिंटो मंदिर में. यह मंदिर सिडनी के आउटस्कर्ट्स में है. काफ़ी समय से हमारी इच्छा थी यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था. आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने ये नक्की किया था कि हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे मंदिर में, ईश्वर का आभार मानने, ईश्वर का समक्ष माथा टेकने के लिए. सबसे पहले आकर हमने अपने कपड़े बदले और अब मंदिर की मुलाकात लेंगे. आइए चलते हैं. ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सुना है इसके बारे में. आगे देखते हैं. जब हम एंटर होते हैं तो ये पार्किंग एरिया है बाईं तरफ और ये दाईं तरफ लॉन है जहाँ पे ये एक छोटा सा सत्संग के लिए स्थान बना हुआ है. कैंटीन इस वक्त बंद है. मंदिर के प्रांगण में विष्णु भगवान की मूर्ति.
કઈ બાજુ જવું છે? આમથી જ? આમથી આ જાય છે. આમથી જવું છે? આમથી જાય છે આ લોકો. હનુમાન. शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, उसी तरह से हनुमान जी की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर, शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, यहीं से आपको बताता हूँ। और अब बारह ज्योतिर्लिंग, नवग्रह स्तोत्रम, अब मैं कैमरा बंद करता हूँ और दर्शन करता हूँ।